शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य चातुर्मास में भक्तिपूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निस्संदेह उसके हाथ से अमृत का कलश गिर गया, और जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना चातुर्मास बिता देता है वह मूर्ख है। चातुर्मास को साधना का सुवर्ण काल माना गया है। जिस प्रकार से चींटियां वर्षा काल हेतु इससे पहले के दिनों में ही अपने लिए उपयोगी साधन संचय कर लेती हैं, उसी प्रकार साधक को भी इस अमृतोपम समय में पुण्यों की अभिवृद्धि करके परमात्म सुख की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ओम जय श्री हरि विष्णु। चातुर्मास अर्थात 4 महीने, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, जो कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशैनी एकादशी से प्रारंभ होते हैं और चातुर्मास का समापन होता है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन। शास्त्रों के अनुसार इस समय में मतलब चातुर्मास में अगर भक्तिपूर्वक उपवास किया जाए, व्रत का अनुष्ठान किया जाए तो ऐसा मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है, सिर्फ 4 महीने व्रत धारण करने से। अब ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति व्रत धारण करे। ऐसे में अगर आप एक भी नियम का पालन कर लेते हैं, जैसे कि 4 महीनों में कोई भी एक नियम ले लीजिए और प्रतिदिन मतलब श्रद्धापूर्वक पूरे 4 महीने अगर आप उस एक नियम का भी पालन कर लेते हैं तो भी आपको बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो पुण्य वर्षों तक तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होता है, वो पुण्य प्राप्त हो जाता है चातुर्मास में मात्र एक नियम का भी पालन कर लेने से। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही नियम का पालन कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार एक से अधिक अर्थात बहुत सारे नियम पालन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन कौन से नियम आप पालन कर सकते हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं या कौन से ऐसे कार्य हैं जिनका त्याग करने से आपको अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। किस चीज़ का त्याग करने से कौन से पुण्य फल प्राप्त होते हैं, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि किन चीज़ों का त्याग करें और किन चीज़ों के त्याग से कौन से फल की प्राप्ति होती है। देखिए, जब हम त्याग करने की बात करते हैं तो त्याग उन्हीं चीज़ों का किया जाता है जो कि हमें अत्यंत प्रिय हो, और जो चातुर्मास में अपने प्रिय भोगों का श्रद्धापूर्वक और प्रयत्नपूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। मतलब जिन चीज़ों का भी आप त्याग करते हैं उसका फल आपको अनंत गुना होकर और जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। जैसे कि अगर आप चातुर्मास में इन 4 महीनों में गुड़ का त्याग करते हैं, गुड़ नहीं खाते हैं, तो इससे जीवन में मधुरता की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य तांबुल अर्थात पान का त्याग करता है, ऐसे मनुष्य को भोग सामग्री की प्राप्ति होती है। मतलब समस्त प्रकार की भौतिक सुखों की, भोगों की प्राप्ति होती है और उसका कंठ सुरीला होता है। और जो मनुष्य दही का त्याग करते हैं, पूरे चातुर्मास में दही नहीं खाते हैं, ऐसे मनुष्य को गोलोक की प्राप्ति होती है। और नमक छोड़ने वाले के सभी पूतकर्म अर्थात परोपकार एवं धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। अब नमक का त्याग करना सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि पूरे चातुर्मास में पूरे 4 महीने बिना नमक के ही रहना, बिना नमक का भोजन करना, ये लगभग असंभव सी बात है। लेकिन अगर आप चातुर्मास में व्रत करते हैं तो एक समय ही नमक का भोजन करते हैं, सेंधा नमक लेते हैं, तो इतने मात्र से भी आपको बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य मौन व्रत धारण करते हैं, पूरे 4 महीने किसी से भी बात नहीं करते हैं, उसकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं करता है। अच्छा, चातुर्मास में काले और नीले रंग के वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नीले वस्त्र को अगर आप चातुर्मास में देखते हैं तो देखने मात्र से भी दोष लगता है और उसकी शुद्धि होती है भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करने से। कुसुम्भ अर्थात लाल रंग और केसर का भी त्याग कर देना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रीहरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास तक अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य बहुत से धन से युक्त होता है और उसे विमान का सुख प्राप्त होता है। मतलब अगर आप पूरे 4 महीने भूमि पर शयन करते हैं तो आपको भूमि, भवन, वाहन सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का भोजन करते हैं, उन्हें बावली और कुआं बनवाने का फल प्राप्त होता है। और जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर शहद का सेवन करता है, उसे महान पाप लगता है। तो शहद का त्याग तो सभी को कर ही देना चाहिए। चातुर्मास में अनार, नींबू, नारियल तथा मिर्च, उड़द और चने का भी त्याग करें।
जो प्राणियों की हिंसा त्याग कर द्रोह छोड़ देता है, मतलब किसी से भी दुश्मनी नहीं करता है, तो ऐसा मनुष्य भी बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त करता है। और चातुर्मास में पर निंदा का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। शास्त्रों में कहा गया है, पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम, पर निंदा महादुखम, न तस्याह पातकम परम। अर्थात पर निंदा अर्थात दूसरों की बुराई महान पाप कर्म है, पर निंदा महान भय है, पर निंदा महान दुख है, और पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा गया है। चातुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन करना विशेष रूप से त्याज्य है। कांसे के भी पात्रों में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे जो भी धातु के पात्र होते हैं, आप उसमें भोजन कर सकते हैं। और अगर कोई मनुष्य धातु पात्रों का भी त्याग कर दे, जैसे कि किसी भी धातु के पात्र में भोजन या फिर जल ग्रहण ना करे, पलाश पत्र, मंदार पत्र या फिर वट पत्र की पत्तल में भोजन करें, तो इसका अनुपम फल बताया गया है। और अन्य किसी भी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का पात्र ही उत्तम है, अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनाएं और उसे ही भोजन के पात्र के रूप में प्रयोग करें। जो मनुष्य पलाश के पत्तों से बनी पत्तल में भोजन करता है, उसे चांद्रायण व्रत और एकादशी व्रत के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, पलाश के पत्तों में भोजन जो करते हैं, उनका एक एक बार का भोजन त्रिरात्र व्रत के समान पुण्यदायक और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। चातुर्मास में प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ के फल का भागी होता है। पंचगव्य सेवन करने वाले मनुष्य को चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। यदि धीर पुरुष चातुर्मास में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है, तो उसके सब पातकों का नाश हो जाता है और ऐसा मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। चातुर्मास में मतलब पूरे 4 महीने तक एक ही अन्न का भोजन जो मनुष्य करता है, वह कभी भी रोगी नहीं होता है। मतलब कोई सा भी एक अन्न, चाहे गेहूं या फिर चावल, जो भी आप खाना चाहते हैं, पूरे 4 महीने एक ही अन्न का भोजन आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और जो मनुष्य चातुर्मास में केवल दूध पीकर अथवा फल खाकर रहता है, ऐसे मनुष्य के सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। 15 दिन में एक दिन संपूर्ण उपवास करने से शरीर के दोष जल जाते हैं और 14 दिनों में तैयार हुए भोजन का जो रस होता है, वो ओज में बदल जाता है। मतलब 14 दिनों तक आपको भोजन करना है और 15वें दिन आपको भोजन नहीं करना है। 15वें दिन उपवास करना है, जैसे कि एकादशी का व्रत है, और इसीलिए एकादशी व्रत की इतनी अधिक महिमा है। अब जैसे कि कई भक्त हैं जो कि मात्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करते हैं, या कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो ऐसे भक्तों को भी चातुर्मास की दोनों एकादशियां जरूर करनी चाहिए। इसका बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। बात करें चातुर्मास में भोजन के नियम के बारे में, तो देखिए, चातुर्मास में मौन होकर भोजन करने से कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब वैसे तो कभी भी भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन करते समय वार्तालाप करने से अन्न अशुद्ध हो जाता है और वह केवल पाप का ही भोजन करता है। तो जो मौन होकर भोजन करता है, वह कभी भी दुख में नहीं पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्गलोक में चले गए हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं, तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले, तो वह दोष का भागी होता है। और जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, इस प्रकार प्राणवायु को 5 आहुतियां देकर मौन होकर भोजन करता है, उसके 5 पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। तो चातुर्मास का एक नियम ये भी है कि आप मौन होकर भोजन करें। जब भी भोजन करते हैं आपको बात नहीं करनी है, ठीक है। चातुर्मास में प्रतिदिन स्नान करना, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला माना गया है। लेकिन गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, ठंडा ताज़ा पानी स्नान के लिए होना चाहिए। एक और चीज़, अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, क्योंकि कहा जाता है कि चातुर्मास में अगर हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। चातुर्मास में जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, तो उस समय में विवाह, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश या कोई भी सकाम यज्ञ नहीं करना चाहिए। ये मास तपस्या करने के हैं और चातुर्मास में योगाभ्यास करने वाला मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है।
चातुर्मास में अन्न का दान करना, जल का दान करना, गौ का दान करना, प्रतिदिन वेद पाठ करना, हवन करना, ये सभी कार्य महान फल देने वाले हैं। सत्कर्म करना चाहिए, सद्धर्म करना चाहिए, सत्कथा सुननी चाहिए, सत्पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, संतों के दर्शन करने चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए, भगवत भक्तों के दर्शन और पवित्र ब्राह्मणों को दान, प्रतिदिन गौ सेवा और पूजा, ये सभी बातें चातुर्मास में दुर्लभ बताई गई हैं। चातुर्मास में दान किन चीज़ों का करें? देखिए, इस समय में आप अपनी शक्ति क्षमता के अनुसार किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, लेकिन चातुर्मास में दूध का दान करना, दही का दान करना, घी और मट्ठे का दान करना महाफल देने वाला बताया गया है। इसके अलावा आप भूमि का दान कर सकते हैं, गौ का दान कर सकते हैं, विद्या का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पूर्वजों का उद्धार होता है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में जो भी स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, होम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये सभी चीज़ें अक्षय फल देने वाली बताई गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य एक समय अथवा दोनों समय पुराण सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है और जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः उनके नाम का कीर्तन और जप करता है, उसे कोटि गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो चातुर्मास का जो ये समय है 4 महीने का, वरदान के समान है। इस समय में हम जितना अधिक पूजा पाठ करते हैं, उतना ही अधिक हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यूँ कहें कि ये वो समय है जिस समय में हम जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य फल संचित कर सकते हैं। तो इस समय को गंवाना नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी हो सके आप नियम पालन कर सकते हैं। और जो वस्तुएं प्रिय हैं, जो कि आपको बहुत पसंद है, आप उनमें से कुछ चीज़ों का त्याग भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि त्याग का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है, जैसा कि आपने अभी सुना ही है। तो आप चातुर्मास में किस चीज़ का त्याग कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और कौन से नियम का पालन करना चाहते हैं, ये भी ज़रूर लिखिए। चातुर्मास में किस प्रकार से व्रत धारण करें, व्रत करते हैं तो किन नियमों का पालन करें, कौन सी बातों का ध्यान रखें, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। अगर आप चातुर्मास का स्नान करना चाहते हैं तो स्नान के क्या नियम होंगे, इसके बारे में भी आपको आगे वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा पूरे चातुर्मास में कौन सा एक मंत्र जपें या कौन सा दान करें जिससे कि अगर कोई कामना हो तो कामना पूर्ण हो, तो इसके लिए भी आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ताकि आपके प्रश्नों पर भी आपको वीडियो मिल जाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।